हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो हिंदी उर्दू पे। और आज मैं आ गई हूँ एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेके। और आज का टॉपिक है यू वर्सेस दैम, आप और वो। आपका जो पार्टनर है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके बारे में, क्या सोच रहे हैं, क्या उनके दिमाग में चल रहा है, क्या वो नेक्स्ट एक्शन लेंगे और क्या एक्शन होगा उनका, कब एक्शन लेंगे, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या चल रहा है उनके हालात में। अगर आपका कॉन्टैक्ट है और नहीं है कॉन्टैक्ट, झगड़ा है, आपका एक्स है, आपका करंट पार्टनर है, आप शादीशुदा हैं या आप सिंगल हैं और आप जानना चाहते हैं कि आपकी जो रिलेशनशिप है इस पार्टनर के साथ, इस लवर के साथ, इस सोलमेट के साथ, इस ट्विन फ्लेम के साथ या आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ क्या चल रहा है। ठीक है, कॉन्टैक्ट नहीं है, सेपरेशन में हैं आप या साथ भी हैं तो झगड़ा है, तो क्या चलेगा, नेक्स्ट क्या होगा, आपका पार्टनर आपके लिए क्या करने वाला है, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, क्या सोचते हैं, क्या एक्शन लेंगे, और ठीक है, और उनका लव मैसेज आपके लिए क्या है, वो भी मैं आप सबके लिए 3 डिफरेंट स्पाइल्स के लिए मैं एक एक कार्ड यहाँ से निकालूंगी कि उनका लव मैसेज आपके लिए क्या है। मैं जो है चार्म्स भी यूज़ करूँगी क्योंकि आप लोगों को पसंद है चार्म्स, तो मैं हर पाइल के लिए चार्म्स भी यूज़ करूँगी। ठीक है, आपके सामने 3 जो हैं पाइल्स हैं। ठीक है, आपने मेरे चैनल को जितना लाइक करेंगे, जितना आप सब्सक्राइब करेंगे, मैं उसी तरह आप लोगों के लिए रीडिंग्स लेके आया करूँगी। और मैं बहुत जल्द जो है वो जून की जो है हर साइन की रीडिंग पोस्ट करने वाली हूँ। प्लीज़ मुझे आप लोग टाइम दिया करें क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब मैं फ्री होती हूँ मैं उस वक्त रीडिंग करती हूँ। ठीक है, जब मेरे पास टाइम होगा, मेरी अपनी भी एक पर्सनल लाइफ है, मेरा अपना भी एक लाइफ में काम है। ठीक है, मैं दूसरे चैनल्स वालों की तरह नहीं हूँ कि दिन में 10-10 वीडियोज़ या 5-5 वीडियोज़ या 3-3 वीडियोज़ अपलोड करूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, मैंने और भी बहुत सारे काम करने होते हैं, मेरा और भी लाइफ में बहुत सारे काम हैं, सिर्फ यूट्यूब पे बैठना मेरा काम नहीं है। ओके, तो आप प्लीज़ मुझे टाइम दिया करें और समझा करें, पेशेंस रखा करें। पेशेंस बहुत ही अच्छी चीज़ है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। ठीक है, तो आप लोगों की डेफिनेटली साइंस की रीडिंग भी आएंगी और रीडिंग्स भी आएंगी, आप सबकी रिक्वेस्ट मैं देखती हूँ, आप सब लोगों के कमेंट्स भी मैं रीड करती हूँ, पढ़ती हूँ। आई रियली अप्रिशिएट आप सब लोगों का, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आप सब लोग इस चैनल पे आते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, सपोर्ट करते हैं मेरी वीडियोज़ को, मेरे चैनल्स को। आई रियली लव ऑल ऑफ़ यू। ठीक है, मैं जितना मुझे प्यार देते हैं मैं उससे ज़्यादा आपको प्यार देती हूँ इस तरह की रीडिंग्स ला के, ताकि मैं आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की हेल्प कर सकूँ, आपको गाइड कर सकूँ। ठीक है, यही मेरा लव है आपके लिए, जितनी मैं फ्री रीडिंग्स आप लोगों के लिए ला सकती हूँ मैं उतनी लाया करूँगी। तो प्लीज़ पेशेंस रखा करें और टाइम की उसको स्केड्यूल को समझा करें। सम टाइम ज़रूरी नहीं है, लाइफ है, इंसान है, थोड़ा बहुत आगे पीछे टाइम हो जाता है, या खुदा ना करे कोई इंसिडेंट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई और इशू भी हो सकता है, तो प्लीज़ समझा करें। ठीक है, आप लोग बच्चे नहीं हैं, आप लोग सब एडल्ट्स हैं, आप लोग 18+ लोग हैं, आप लोगों को सब पता है कि यहाँ पे क्या होता है। तो प्लीज़ आप एक रियलिटी को भी देखा करें, सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो है वो आप लोगों को बतानी पड़े या समझानी पड़े। जितना अप्रिशिएट करेंगे उतने ही आप, जितना रिस्पेक्ट देंगे उतनी ही आपको रिस्पेक्ट बदले में मिलेगी। लेकिन अगर आप लोगों में से डेफिनेटली जो रिस्पेक्ट नहीं करेगा, जो पेशेंस नहीं रख सकता, ये चैनल उसके लिए नहीं है। आप लोगों के पास बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, आप जाके देख सकते हैं, आप लोग डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं। और आई थिंक दे आर डूइंग, वो ऑलरेडी वो सब कुछ कर रहे हैं जो आप चाहते हैं। ठीक है, मैं वो नहीं कर सकती, मैं अपने स्केड्यूल के मुताबिक चलूँगी, मैं अपने फ्री टाइम के मुताबिक चलूँगी, मैं वही करूँगी जो डेफिनेटली मुझे टाइम मिलेगा, जब टाइम मिलेगा डेफिनेटली आई विल बी हेयर। ओके, सो प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल और सपोर्ट माई रीडिंग्स। तो आपके सामने 3 ग्रुप्स हैं यहाँ पे स्टोन्स के साथ, तो अपनी मर्ज़ी की पाइल और स्टोन चूज़ कर लीजिए, आप इंट्यूटिवली चूज़ किया करें। ठीक है, हो सकता है मैं नेक्स्ट वीडियोस में ये चीज़ें ऑब्जेक्ट्स ना रखूं और सिर्फ आपको बताऊं कि आप सिर्फ इंट्यूटिवली पिक करें। तो अपने माइंड को रेडी रखिए, अपने आप को इंट्यूशंस पे ट्रस्ट करना सीखिए, जैसे मैं करती हूँ, आपको भी ट्रस्ट होना चाहिए अपने इंट्यूशंस पे। ठीक है, तो हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में मैं ये चीज़ें ऑब्जेक्ट्स ना रखूँ। ओके, तो आप लोगों को इंट्यूटिवली जो है भी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है अपने अपने माइंड को। ठीक है, तो आपके सामने है 3 पाइल्स, अपनी मर्ज़ी से चुन लीजिए। ये है ऑप्शन नंबर 1 ग्रीन स्टोन के साथ, ऑप्शन नंबर 2 वाइट स्टोन, ओके, ऑप्शन नंबर 3 दिस इज़ ऑरेंज स्टोन, ऑरेंज येलो बट नॉट येलो, ऑरेंज। ओके, सो यस, मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो, पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये ग्रीन कलर का स्टोन चूज़ किया, देखते हैं आपके पार्टनर की इस वक्त करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या चल रहे हैं उनके दिल और दिमाग में। हमारे पास है 3 ऑफ समर, इसको 3 ऑफ कप्स बोलते हैं, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, प्रिंसेस ऑफ समर, मोर वाटर, सो हो सकता है आप दोनों वाटर साइन हो। द मैजिशियन नंबर 1, हमारे पास है चूज़ वाइजली नंबर 7, हमारे पास है इंट्यूशंस नंबर 2। आप नंबर्स को देखते रहिए, आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। मेटीरियल मेंटल कॉन्फ्लिक्ट नंबर 2, हो सकता है यहाँ पर डबल 2 आ गया अब हमारे पास, तो हो सकता है आप 2 बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। सेक्सुअलिटी इस वाले कार्ड से हमारे पास है नंबर 29, ल्यूमेरिया रिटर्न्स, अर्थी स्पिरिचुअलिटी,
कम्युनिटी ओशन कन्वर्जेशंस, ओके। रोमांस एंजल से है लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। और फिर हमारे पास दिस कुड बी द वन, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक, ओके। जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पे फैमिली है, यहाँ पे बच्चे हैं, यहाँ पे भी एक वुमेन है, यहाँ पे प्रेग्नेंट है, तो हो सकता है इस इंसान की जिससे आप डील कर रहे हैं वो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, या बच्चों का मामला है, या आप ऑलरेडी बच्चों की माँ हैं या बच्चों के बाप हैं, ठीक है। बच्चों की इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे, जहाँ तक मुझे नज़र आ रही है फैमिली की इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं या आपके कोई फैमिली वाला चक्कर नहीं है या ये बच्चों वाला नहीं है, तो हो सकता है कि उनकी फैमिली जो है उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, तो जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। या हो सकता है वो किसी और के साथ इस वक्त रिलेशनशिप में है, ठीक है। सेक्सुअल कनेक्शन हो सकता है उनका किसी और के साथ, क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअलिटी है और यहाँ पे ये वुमेन भी प्रेग्नेंट है, तो हो सकता है कि वो ऑलरेडी मैरिड हों या किसी के साथ मतलब उनका सेक्सुअल कनेक्शन है या सेक्सुअल रिलेशनशिप है। और लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, आप कंट्रोल नहीं कर सकती इस सिचुएशन को। हमारे पास है मेंटल कन्फ्लिक्ट, तो ये इंसान काफ़ी कंफ्यूज है, हो सकता है इस इंसान के पास चॉइस है, इस इंसान को डेफिनेटली 2 इज़ द नंबर ऑफ बैलेंस, तो इस इंसान की लाइफ में इस वक्त बैलेंस बिल्कुल नहीं है। इस इंसान को समझ नहीं आ रही कि क्या चूज़ करे क्या ना करे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है चूज़ वाइजली, तो हो सकता है बहुत सारे ऑप्शन है इस इंसान के पास, या उनकी लाइफ में से उनको 2 चीज़ों में से चूज़ करना है, आपको या उनकी फैमिली को या किसी और पर्सन को, अगर वो डील करें किसी और के साथ, या आपको या अपने बच्चों को, ये भी हो सकता है। हमारे पास है इंट्यूशन, अगेन नंबर 2, तो हो सकता है वो पाइसिस हों, एयर साइन भी है, वाटर साइन भी है यहाँ पे। मैजिशियन, मर्करी, जमिनाई या विर्गो हो सकते हैं, या एरीज हो सकते हैं यहाँ पे। फिर 7 ऑफ कप्स है, वाटर एनर्जी है, वाटर बहुत ज़्यादा स्पेशली पाइसिस है यहाँ पे। कैंसर भी हो सकते हैं, एयर भी है, वाटर भी है, ओके। सो जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है इस इंसान को थर्ड पार्टी सिचुएशन है, 3 ऑफ कप, 3 ऑफ समर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो हो सकता है आपके दरमियान में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, यहाँ पे स्ट्रांगली इस पाइल में मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आप लोग नहीं मिल सकते। इस इंसान को डेफिनेटली चूज़ करना है, और इस इंसान का दिमाग घूम रहा है, इसको समझ नहीं आ रही कि क्या चूज़ करे क्या ना करे। उसका दिमाग हो रहा है इसको भी चुन लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, यहाँ पर भी कर लूँ। इस इंसान को डेफिनेटली अपने इंट्यूशन को फॉलो करना होगा, अपने ट्रस्ट करना होगा इंट्यूशन को। और उसकी इंट्यूशन शायद बता रही हैं कि आपको चूज़ करे या आपसे कांटेक्ट करे या आपसे बात करे, लेकिन फिर भी ये इंसान इस चीज़ को क्लियर नहीं है इसके माइंड में कि इसको क्या करना है, ठीक है। मैजिशियन, तो हो सकता है ये इंसान सिंगल हो और सिंगल रहना चाहता हो, ठीक है। इस इंसान को डिफ़िकल्टी है रिलेशनशिप में, क्योंकि नंबर 1 है ना, तो ये इंसान डेफिनेटली अपने साथ रहना चाहता है, या इस वक्त सेटल डाउन नहीं होना चाहता, आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहता, या रेडी नहीं है कमिटमेंट के लिए, ठीक है। और सेक्सुअलिटी के लिए हो सकता है कुछ लोगों का इसके साथ सेक्सुअल कनेक्शन था, आपका इसके साथ था, या इस इंसान का किसी और के साथ है, ठीक है। यहाँ पे ये कार्ड भी ये बता रहा है कि इस इंसान को हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं फैमिली की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से। आप दोनों के दरमियान में डिफरेंट बैकग्राउंड है या एज है, या डिफरेंट कुछ ऐसा डिफरेंट ज़रूर है जो आप दोनों को ब्लॉक कर रहा है करीब आने से। कंट्रोल इश्यूज़ हैं, और लोगों का कंट्रोल बहुत ज़्यादा, पावर बहुत है, होल्ड ज़्यादा है आप लोगों पे या इस इंसान पे, इस कनेक्शन पे। दिस कुड बी द वन। इस इंसान को पता है कि आप उसके लिए हो सकते हैं, वो जो वो चाहता है फ्यूचर पार्टनर हो सकते हैं उस इंसान के लिए, लेकिन इस इंसान को डिसीजन लेने में बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है। फिर हमारे पास है प्रिंसेस ऑफ समर, हो सकता है ये इंसान आपको मैसेज करे, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये इंसान सोच रहा हो आपको मैसेज करने के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक्शन का कोई कार्ड नज़र नहीं आ रहा अभी तक फ़िलहाल, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि ये इंसान आपके लिए क्या एक्शन लेगा। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, इस इंसान का एक्शन क्या होगा पाइल नंबर 1 के लिए। इंसान फील करता है आपके लिए, ठीक है। हो सकता है ये आपका फ्रेंड हो, ठीक है। इस इंसान ने आपको फ्रेंड जोन में रखा हुआ है, सिर्फ आपके साथ फ्रेंड बन के रहना चाहता है, या आपको कहता है कि सिर्फ या आप दोनों फ्रेंड्स थे लेकिन फ्रेंड से ज़्यादा थे, शायद सेक्सुअल कनेक्शन ज़्यादा था, और आप चाहते हो कि आप कुछ सीरियस आपको दे, लेकिन शायद ये इंसान नहीं चाहता। हमारे पास है हेरोफेंट, टॉरस हो सकते हैं। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे डिफ़िकल्टी नज़र आ रही है रिलीजन की या कमिटमेंट की। ये इंसान कमिटमेंट नहीं दे सकता आपको, या अगर वो किसी और के साथ कमिटेड है ये भी प्रॉब्लम है। या हो सकता है ये इंसान शादीशुदा है, ठीक है, क्योंकि टॉरस ये जो हेरोफेंट होता है शादी का कार्ड है। या आप चाहती हैं कि ये आपको शादी करे, आपसे बात करे, आपको प्रपोज करे, लेकिन ये इंसान बहुत डिफ़िकल्ट है कि रेडी नहीं हो रहा कमिट के लिए। अगर ये इंसान सिंगल है तो ये इंसान कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है अभी, ठीक है। इस इंसान को बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। और अगर ये इंसान ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड है या रिलेशनशिप में है, इस इंसान को डेफिनेटली डिसीजन लेना है कि वो आपको चूज़ करेगा या उस पार्टी के साथ रहना चाहता है। एक और कार्ड ले लेते हैं ताकि पता चले। वर्ल्ड रिवर्स, या
डेफिनेटली आपका कार्मिक लेसन है इस इंसान के साथ, या ये इंसान किसी कार्मिक शादी या किसी कार्मिक रिलेशनशिप में है, और ये इंसान उस शादी को या उस कमिटमेंट को, उस रिलेशनशिप को छोड़ नहीं सकते। ठीक है, हो सकता है उनके साथ बच्चे रिलेटेड हैं या उनकी फैमिली रिलेटेड है, इसलिए वो छोड़ नहीं सकते, या ट्रेडिशन को नहीं छोड़ सकते। ऐसी चीज़ है जो इस इंसान को ब्लॉक कर रही है। ये इंसान डिसीजन नहीं ले सकता, फ्री नहीं है इस चीज़ को लेके। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये इंसान डिस्टेंस पे रहता है, या आपका डिफरेंट है बहुत ज़्यादा रिलीजन का, आपकी फैमिलीज़ का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है जो नहीं मानेंगी, तो ये इंसान वो रिस्क नहीं लेना चाहता, जहाँ तक मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो इस इंसान का मैसेज देखते हैं आपके लिए क्या है। क्या एक मैसेज ये इंसान आपको देना चाहता है इस वक्त, या आपके लिए लव मैसेजेस क्या हैं इस रिलेशनशिप को लेके, देखते हैं। हमारे पास है नंबर 32, रिलेशनशिप पैटर्न्स। इट टेक्स स्ट्रेंथ टू रिकग्नाइज द नीड फॉर चेंज। डेफिनेटली इस इंसान को चेंज चाहिए। ये इंसान कंटिन्यूसली इस तरह के रिलेशनशिप में है, और ये इंसान की कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही, या आपकी रिलेशनशिप की कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही, क्योंकि ये इंसान डिसीजन ले ही नहीं रहा या एक्शन ले ही नहीं रहा। नेक्स्ट कार्ड है नंबर 41, डू समथिंग फॉर समवन, गिव योर अटेंशन टू अनदर। डेफिनेटली इस इंसान को अटेंशन देनी चाहिए, आपको लव देना चाहिए, लेकिन ये इंसान बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है इस इंसान को, आपको अटेंशन देना, आपको लव देना, या आपके लिए एक्शन लेना। ठीक है, इस वक्त तो मुझे नहीं लग रहा कि ये इंसान रेडी है। अभी तक ऑलमोस्ट इस इंसान की एनर्जी सिर्फ और सिर्फ माइंड में स्टक है। ये इंसान सिर्फ और सिर्फ अभी सोच रहा है, इसके माइंड में ही स्टक है। ठीक है, अब कार्ड देख लेते हैं। हमारे पास है क्रैब, तो कैंसर हो सकता है, जैसे मैंने कहा। यहाँ पे है साउथ नोड। डेफिनेटली ये इंसान कार्मिक लेसन में है। लव, या आपको शायद बहुत ज़्यादा लव है और आप चाहती हैं कि ये इंसान आपको चूज़ करे। हमारे पास ये हार्ट भी है, पिंक हार्ट। ओके, पिंक शायद आपका फेवरेट कलर है ये इंसान का। तो जहाँ तक मुझे लगता है आपका दिल इसी इंसान पे अटका हुआ है और आप स्टिल इस इंसान से लव करते हैं। दैट्स वाई आप ये रीडिंग देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये इंसान को बहुत लव मी, तो आपको डेफिनेटली बहुत डेस्परेटली आप चाहते हो कि ये इंसान आपको लव करे या आपको चूज़ करे। बटरफ्लाई, आप शायद ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, आप शायद हील कर रहे हो अपने आप को, लेकिन ये इंसान जो है अभी तक वहीं पे स्टक है जहाँ आपने इसको छोड़ा था। तो आर, इनका नाम स्टार्ट आर से हो सकता है, या आपका नाम हो सकता है, या कोई भी उनके नाम में आर हो सकता है। माई ब्रेन हैज़ टू मैनी टैब्स ओपन। तो इस इंसान का दिमाग बहुत सारी चीज़ों पे घूम रहा है इस वक्त। इस इंसान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा, जैसे मैंने पहले भी कहा। ठीक है, यहाँ पे अम्ब्रेला है, तो हो सकता है ये इंसान ऐसी जगह पे रहता है जहाँ बारिश होती है, या रेन का कोई रिलेटेड सीन है यहाँ पे, अगर आपको पता हो, या अम्ब्रेला का कुछ सीन है यहाँ पे। ठीक है, फिर हमारे पास है यहाँ पे गिटार, तो हो सकता है ये इंसान म्यूजिशियन हो, या आपको कुछ म्यूज़िक से रिलेटेड मतलब आप शायद म्यूजिशियन है, एक दूसरे को सॉन्ग शेयर करना शायद आपको मेमोरीज़ हैं आपकी। फिर हमारे पास है यहाँ पे लीफ, तो समथिंग मुझे लगता है कुछ ऐसा होने वाला है, ये इंसान पीस चाहता है, या आप भी पीस चाहते हो इस कनेक्शन में। लेकिन लीफ का मतलब है कि अभी कुछ चीज़ झड़ेगी, पत्ते झड़ेंगे तो कुछ नई चीज़ बनेगी ना, तो अभी तक ये इंसान उसी चीज़ में स्टक है। फिर यहाँ पे हमारे पास किटी, तो हो सकता है इस इंसान को इंट्यूशंस को फॉलो करना चाहिए। यहाँ पे कैट है, तो आपके पास कैट हो सकती है इस इंसान के पास। ठीक है, लेकिन कैट का एक सिंबल होता है इंट्यूशन का, तो इस इंसान को इंट्यूशन को फॉलो करना ज़रूरी है। यहाँ पे एक हार्ट है, वो लिखा हुआ है किस मी, तो आप बहुत सारे लोग हो सकता है आप इसको साथ ऑलरेडी डेट कर चुके हैं इस इंसान के साथ। ठीक है, और ये इंसान आपको वो मिस कर रहा है उस किस को, या किस करना चाहता है आपको। ठीक है, या ये इंसान चाहता है कि आप इसको लव करते रहें, लेकिन ये शायद इंसान आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहता, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। और अगर आपने शायद कभी डेट नहीं किया, तो आप चाहते हैं कि आप इस इंसान के साथ डेट करें, या ये इंसान अपना हार्ट ओपन करे आपके लिए। तो ठीक है, ये आपकी रीडिंग है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय गाइस। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये वाइट कलर का स्टोन चूज़ किया है, देखते हैं आपके जो पर्सन है वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, उनकी लाइफ में। 7 ऑफ स्प्रिंग, ये 7 ऑफ वांड्स है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। लाइफ एक्सपीरियंस नंबर 16, टावर। हमारे पास है द व्हील नंबर 10, तो नंबर देखते रहिए 16, 10। हमारे पास है नंबर 7, क्राउन चक्रा। हमारे पास है ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस। ठीक है, फिर हमारे पास है विजडम, टॉरस नंबर 5, डबल 5, तो हो सकता है आप डबल 5 बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, या 7 7 भी देख रहे हैं। 6 + 1 7, और ये भी 7 है, और 7 ऑफ स्प्रिंग, वाव, तो 777 भी आप देख रहे हैं। हमारे पास है लव। फिर हमारे पास नंबर 32, कॉन्वेंसी दिस पिक्चर। ओके, फिर हमारे पास है रिलीज योर एक्स, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी, सोलमेट्स, येस दिस इज़ योर सोलमेट। ओके, सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं, ये इंसान आपको सोलमेट के तौर पे देखता है, वाइट क्रिस्टल। तो आपने ये चूज़ इसलिए किया, या ये इंसान इस वक्त आप शायद अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो, या आपको हील करने की ज़रूरत है, आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है अपने एक्स को, या इस नेगेटिव एनर्जी को।
क्योंकि क्रिस्टल, वाइट क्रिस्टल का मतलब ये बिल्कुल शफाफ वाइट हो जाना चाहिए। आपकी फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को, आपको फेथ होना चाहिए, गॉड पे ट्रस्ट होना चाहिए, जो शायद आप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए शायद ये कार्ड आया यहाँ पे, और आपने चूज़ भी शायद वाइट कलर इसलिए चूज़ किया है, वाइट क्रिस्टल, क्योंकि ये पीस की निशानी है और आपको पीस चाहिए और आपको सुकून नहीं है इस वक्त। आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, आप टेंशन से गुजर रहे हैं इस वक्त। तो रिलीज़ योर एक्स, आपको डेफिनेटली इसका सम टाइम ये भी मतलब होता है कि आपने अपनी एनर्जीज़ को रिलीज़ करना है, नेगेटिव एनर्जीज़ को। ठीक है, आप ट्रस्ट नहीं कर रहे, आप जिस सिचुएशन से इस वक्त गुजर रहे हो वो आपका लाइफ एक्सपीरियंस है। ठीक है, ये आपका लाइफ एक्सपीरियंस है, आप दोनों का लाइफ एक्सपीरियंस है। आपको गुजरना है इस चीज़ से, आपको हील करना है, ये आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है। तो आप जितना इस चीज़ को समझोगे उतना बेहतर है। अगर आप इससे फाइट करने की कोशिश करोगे, क्योंकि ये डिवाइन है, जैसे आप देख रहे हो 777 है, ये डिवाइन है, ये डेस्टिनी है, ये आपका फेट है, ये आपका सोलमेट है। आपको डील करना पड़ेगा, आपको अपने आप को हील करना पड़ेगा, आपको इस चैलेंजिंग और ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस से गुजरना पड़ेगा और अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि आपको बिलीव होना चाहिए यूनिवर्स पे। जब आप 777 देखते हैं, इसका मतलब ये है आपको फेथ होना चाहिए यूनिवर्स पे, गॉड पे, यूनिवर्स पे, अपने लव पे, कि यस, कि हमारा लव इतना स्ट्रांग है, हम दोनों सोलमेट्स हैं, हम दोनों इतने स्ट्रांग लवर्स हैं कि चाहे दुनिया की कोई चीज़ भी हमारे दरमियान में आ जाए, हमें अलग नहीं कर सकती। हमारा लव, हमारा हार्ट एक है, हमारी सोल एक है। दैट्स व्हाट द सोलमेट इज़, राइट। और फिर यहाँ पे लव का कार्ड है, तो आप दोनों को, अगर आपको ट्रस्ट नहीं है इस इंसान पे, तो ये आपका सोलमेट नहीं हो सकता, ये आपका लव नहीं हो सकता। तो आपको ट्रस्ट करना चाहिए। अगर आपकी सोल कह रही है, आपका हार्ट कह रहा है कि दिस इज़ योर लव, दिस इज़ योर सोलमेट, तो आपको बिलीव करना चाहिए, आपको ट्रस्ट करना चाहिए। और शायद आपको पता है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी आप ट्रस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि आपके हालात या आपका रिलेशनशिप या आपकी ये जो सिचुएशन है इस वक्त पार्टनर के साथ, वो बहुत चैलेंजिंग है, बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं लाइफ में इस इंसान के साथ। क्राउन चक्रा, आपको ट्रस्ट करना होगा अपने इंट्यूशंस पे, फॉलो करना होगा गाइड्स को। क्राउन चक्रा का ये भी मतलब है आप दोनों टेलीपैथिकली एक दूसरे से जो है वो कनेक्टेड हैं। आप जानते हैं कि ये इंसान को क्या, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, या वो जानता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आप एक दूसरे को, आप इससे बहुत कुछ गेन कर रहे हैं, विजडम सीख रहे हैं, और आपको सीखना चाहिए। ठीक है, आपको रिलीज़ करना होगा इस नेगेटिव एनर्जीज़ को, जो आप बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं। आई नो, हो सकता है कि कमिटमेंट में इश्यूज़ हैं, हो सकता है आप लोगों के दरमियान में रिलीजन इश्यूज़ हैं, कोई चीज़ ऐसी ज़रूर होती है, हर रिलेशनशिप में होती है जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं, लेकिन आपको गुजरना पड़ेगा। ये आपकी फेट है, ये आपकी डेस्टिनी है। 7 ऑफ स्प्रिंग का मतलब ये है कि आपको असर्टिव रहना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है और किस तरह हालात को कंट्रोल करना है। क्राउन चक्रा का ये मतलब है कि आपने माइंड को अटेंटिव रखें, अपने इंट्यूशंस को फॉलो कीजिए, और डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि आप नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए, नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए। अपने सेंसेस में रहिए। हो सकता है कि आप अपना माइंड लूज़ कर रहे हो बिकॉज ऑफ दिस टेंशन, आपको लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो रहा है, आप बिल्कुल एग्जॉस्टेड हो चुके हैं, ठीक है, टायर हो चुके हैं इस चीज़ से, लेकिन फिर भी आपका दिल इस इंसान से लव करता है, आप फील करते हो इस लव को। और यहाँ पे ये कार्ड भी आपको बता रहा है कि विजडम ऑफ शेल्स, डिविनेशंस, मतलब गॉड आपको एक किस्म का क्रिएट कर रहा है, आपको एक किस्म का निखार रहा है, आपको पॉलिश कर रहा है। आपको गुजरना पड़ेगा इस सोलमेट कनेक्शन से, इस लव से। अगर आपका सोल कनेक्शन है तो डेफिनेटली यू हैव टू गॉन थ्रू दिस लॉट ऑफ थिंग्स। आपको गुजरना पड़ेगा इस सिचुएशन से, ये आपका लाइफ एक्सपीरियंस है, ठीक है। द व्हील, आप निकल नहीं सकते इस सोल कनेक्शन से, आप लव कनेक्शन से, अगर आपका सोल कनेक्शन है तो आप नहीं निकल सकते। आपका लाइफ, आप दोनों ही एक्सपीरियंस कर रहे हैं इसमें, ठीक है। ये नहीं कि आप हैं, आप दोनों ही के लिए लाइफ एक्सपीरियंस है ये। द व्हील, टाइम इज़ टर्निंग, जो आपका डिले है वो बहुत जल्द ओवर होगा, ठीक है। हो सकता है आप दोनों कार्मिक सिचुएशन में इस वक्त स्टक हैं और आपको लगता है कि आप लोग दोनों कभी नहीं मिलेंगे, या आप दोनों की सिचुएशन कभी चेंज नहीं होगी, कभी इम्प्रूव नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं शायद आपको ट्रस्ट नहीं है इस कनेक्शन पे, या अपने लव पे, या अपने सोलमेट पे, आप डाउट कर रहे हो। तो ये चीज़ शायद इसलिए आपने चूज़ की है वाइट, कि आपको रिलीज़ करना होगा नेगेटिव एनर्जी को। आपको बिलीव करना होगा कि आपका भी टाइम आएगा, आपकी यूनियन होगी, आपको डेफिनेटली वो चीज़ मिलेगी जो आप चाहते हो, ठीक है। तो ये इंसान डेफिनेटली आपका सोलमेट है, आपसे लव करता है, लेकिन ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस आप दोनों के दरमियान में इतने हैं कि वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं और आप भी स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है। अब देख लेते हैं कि उनका नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या होगा। एक्शन वाकई लेंगे या अभी सिर्फ उनको खुद ही हो सकता है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस ये भी हो सकते हैं कि उनकी फैमिली हो सकती है, उनके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या उनको फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम हो सकता है जिसकी वजह से वो अभी आपके साथ नहीं मिल सकते। द व्हील का मतलब ये है कि ओनली गॉड डिसाइड, द व्हील, डिवाइन टाइमिंग, सिर्फ वही डिसाइड कर सकते हैं कि आपने कब मिलना है और कब आप दोनों ये हालात ठीक होंगे, या वो अगर किसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं या किसी चैलेंज से या ऑब्स्टिकल से गुजर रहे हैं तो वो कैसे आपके साथ आ सकते हैं, या वो कैसे चूज़ कर सकते हैं आपको अभी जब वो रेडी नहीं है, ठीक है।
तो देख लेते हैं कि उनका एक्शन आपके लिए क्या होगा। ग्रुप नंबर 2, पेज ऑफ कप। तो डेफिनेटली आपको लव मैसेज मिलेगा, या वो आपको लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपको डेट करना चाहते हैं, वो बहुत रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए। जैसे मैंने कहा को आपको बहुत जल्द लव मैसेज रिसीव होगा, कुछ लोगों को डेफिनेटली रिसीव होगा। वो आपको शायद वो बताएं कि वो क्या फ़ील करते हैं। 6 ऑफ कप्स रिवर्स, ठीक है। तो हो सकता है कि बच्चों का मसला है आप दोनों के दरमियान में, ठीक है। फैमिली इन्वॉल्व है, या इस वक्त, या अभी वो रेडी नहीं है यूनियन के लिए, ठीक है। ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि ये इंसान अभी लव के लिए रेडी नहीं है, यूनियन के लिए रेडी नहीं है, आपके साथ यूनियन में रेडी नहीं है अभी ये इंसान। या बच्चों का भी मसला हो सकता है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली हो सकता है ये इंसान अपने वर्क पे फोकस है और अभी उनको और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, ठीक है। तो शायद वो वेट कर रहे हैं राइट टाइम का, या डिवाइन। 7 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन आपके लिए 7 आया, नंबर 7। तो ये एक डेफिनेटली गॉड का टाइमिंग है। आप जिन्होंने ये ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया, आपके लिए डेफिनेटली ना आपके हाथ में है ना आपके पार्टनर के हाथ में है। दिस इज़ द ओनली मैटर ऑफ टाइम। सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग आपको होल्ड करिए, क्योंकि हो सकता है टाइमिंग ठीक नहीं है, परफेक्ट नहीं है आप दोनों की यूनियन के लिए। और मुझे भी नहीं पता कि क्यों नहीं है, ओनली गॉड नोज़ बेटर। हो सकता है आपके पार्टनर को कुछ रिलीज़ करना है, या उनको की प्रॉब्लम्स हैं, उनको कोई इश्यूज़ हैं, उनके ऑब्स्टिकल्स हैं, उनको रिलीज़ करना है, या शायद वो रेडी नहीं है इस लव के लिए, वो रेडी नहीं है अपने हार्ट को ओपन करने के लिए, ओके। शायद आप रेडी हैं, वो नहीं है। तो जितना आप अपने ऊपर वर्क करेंगे उतना ही आपका सोलमेट रेडी होगा वर्क के लिए, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि सोलमेट जो लव कनेक्शन होते हैं उसमें आप अपने ऊपर वर्क कीजिए और वो अपने ऊपर करेंगे। और जब आप दोनों ही हील हो जाते हैं प्रॉपर्ली, तो आप दोनों रेडी हो जाते हैं यूनियन के लिए। तो उनका लव मैसेज आपके लिए देख लगते हैं। 38 नंबर है यहाँ पे। ऑनेस्टी इज़ इसेंशियल, स्पीक विद लव एंड ट्रूथ। डेफिनेटली देखो यहाँ पे इस इंसान ने मास्क पहना हुआ है, तो ये इंसान डेफिनेटली आपको नहीं बता रहा है कि वो क्या फील करता है आपके लिए। ऑनेस्टी इज़ इंपॉर्टेंट, इसेंशियल। तो और ये इंसान डेफिनेटली ऑनेस्ट नहीं है अपनी फीलिंग्स को लेके, अभी रेडी नहीं है आपको बताने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, या शायद आपसे छुपा रहा है वो क्या फील करता है, ठीक है। तो इस इंसान को भी टाइम चाहिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। सो यहाँ पे है क्रैब, तो कैंसर हो सकते हैं। यहाँ पे है फिश, तो पाइसिस हो सकता है। पाइसिस और कैंसर का कपल हो सकता है आपका। फिश का मतलब न्यू बिगनिंग भी होता है। वर्क वर्क वर्क, डेफिनेटली ये इंसान अपने वर्क पे फोकस है, या अपने पैसे पे, इसको अभी वर्क पे फोकस है। जी हो सकता है उनका नाम, जी से। हमारे पास है लेट्स फ्लाई, तो ये इंसान हो सकता है आपसे दूर रहता हो, ठीक है। फ्लाई का मतलब ये भी है कि ये इंसान अभी शायद बहुत ज़्यादा फोकस है अपने वर्क पे, अपने ड्रीम्स पे। दैट्स वाई ये इंसान कह रहा है कि लेट्स फ्लाई, अभी मुझे वर्क करना है, अपने फोकस करना है अपने कैरियर पे, मुझे बहुत ज़्यादा ड्रीम्स को फॉलो करना है। आई लव यू, दिस पर्सन रियली लव्स यू, ओके। लेकिन ये इंसान आपको बता नहीं रहा, और कुछ आप लोगों में से को पता भी है कि ये इंसान आपसे लव करता है। हमारे पास है बेस्ट फ्रेंड्स, तो आप शायद बेस्ट फ्रेंड्स हैं, या ये इंसान अभी सिर्फ आपके साथ फ्रेंड बन के रहना चाहता है, या आपके बेस्ट फ्रेंड्स इनको जानते हैं समथिंग। वी हैव एंजल विंग्स, सो डेफिनेटली ये डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है, आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है इस इंसान के साथ, ठीक है। दिस इज़ द फेस हियर। आई फील दिस पर्सन, आप ये इंसान डिसेप्टिव है। 9 ऑफ कप्स है, आपको यहाँ पे भी 9 ऑफ कप्स आए, तो ये इंसान डेफिनेटली विश करता है आपके साथ, आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट हो। आप खुशी देते हो इंसान को, आप खुश फील करता है आपको जब देखता है, या निखर सा जाता है जैसे आप निखर से जाते हो। आप दोनों एक दूसरे से बहुत लव करते हो क्योंकि आप सोलमेट हो, लेकिन हो सकता है ये इंसान अभी बता नहीं रहा या रेडी नहीं है। तो आपको समझना होगा ये आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ये एंजल विंग्स जो है वो आपको बता रहा है कि आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ओके। और ये सोलमेट का कार्ड भी आपको यहाँ पे ये बता रहा है। अगर आपको लगता है कि आपका सोलमेट है, आपका लवर है, तो आपको बहुत कुछ बेयर करना पड़ेगा, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको ये चैलेंजेस को लेना पड़ेगा। जब तक आप दोनों रेडी नहीं होते, सिर्फ आपके रेडी होने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप दोनों रेडी नहीं होते, ओके। तो जब तक ये इंसान खुद रेडी नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय गाइस। हेलो पाइल नंबर 3, जिन्होंने ये ऑरेंज कलर का स्टोन चूज़ किया है, देखते हैं आपके पार्टनर की इस वक्त फीलिंग क्या है, आपके बारे में क्या फील करें, क्या चल रहा है इस इंसान की लाइफ में। प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग, तो फायर साइन हो सकते हैं आप या वो। क्वीन ऑफ विंटर, एयर साइन, द सन, लियो। हमारे पास है अथॉरिटी नंबर 4, एम्परर, एरीज। नंबर 3, हार्ट एंड लॉस, 3 ऑफ सोर्ड्स, एयर साइन, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। हमारे पास है सेक्सुअल फ्रीडम, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे कार्ड है नंबर 35, द क्रेन बैक, सेक्रेड ओशन, मेडिसन, क्लटर डी, क्लटर चॉइसेस, ठीक है। फिर हमारे पास है न्यू लव, दिस इज़ अ न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। फिर हमारे पास है प्लेफुलनेस।
ओके, ये इंसान डेफिनेटली रेडी है न्यू लव। हो सकता है ये इंसान ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में है, या ये इंसान डाइवोर्स है, या आप डाइवोर्स्ड हैं, ठीक है। आप में से डेफिनेटली ये इंसान हो सकता है किसी सेपरेशन से गुजर रहा हो, या रिसेंटली इस इंसान का किसी के साथ ब्रेकअप हुआ है, या आपका हुआ है। क्वीन ऑफ विंटर, थ्री ऑफ सोर्ड्स। मुझे यहाँ पे ये भी लगता है कि हो सकता है ये इंसान ऑलरेडी शादीशुदा है, या आप दोनों के दरमियान में ज़रूर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे, जिसकी वजह से यहाँ कुछ लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है कि ये इंसान शादीशुदा है। मुझे यहाँ पे या कोई और इन्वॉल्व है आप दोनों के दरमियान में। ये भी हो सकता है आप दोनों के दरमियान में कन्फ्लिक्ट है, आप दोनों ने खुद फाइट की है एक दूसरे से, और आप दोनों ही अब एक दूसरे के लिए मिस कर रहे हो, या आपका एक्स भी हो सकता है, ठीक है, जिसके दरमियान आपका कम्युनिकेशन ख़त्म हो गया है। ये इंसान बहुत ज़िद्दी भी हो सकता है, जिसकी वजह से आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़िद्दी है ऐसा, जिसका आप देख सकते हो कि इस इंसान की एनर्जी यही बता रही है कि ये इंसान काफ़ी अथॉरिटी फिगर है, बहुत स्टबबॉर्न है, और ये इंसान चाहता है कि उसी की बात मानी जाए और उसी का कंट्रोल हो इस रिलेशनशिप पे भी, आप पे भी। हमारे पास है प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग। तो ये इंसान डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपसे बहुत ज़्यादा जो है अट्रैक्टिव है, ठीक है। और ये इंसान प्लेफुलनेस हो सकता है आपको डेट करना चाहे, या आप दोनों ने ऑलरेडी एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा फ्लर्ट किया, गप्पे मारी, कॉन्टैक्ट रखा आप दोनों ने, या डेट किया आपने। लेकिन हो सकता है जब आपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की कोशिश की तो ये इंसान ने आपको वो नहीं दिया, या आपसे कॉन्टैक्ट ख़त्म कर दिया, ये भी हो सकता है, ठीक है। जहाँ तक मुझे लगता है ये भी हो सकता है कि इस इंसान का ऑलरेडी अगर ये किसी और के साथ इन्वॉल्व है, यहाँ पे अथॉरिटी ये, क्योंकि यहाँ ये एम्परर है और फिर यहाँ पे क्वीन ऑफ विंटर है, तो हो सकता है ये इंसान डाइवोर्स है, या किसी सेपरेशन से गुजर रहा है, या वो इस तरह की सिचुएशन में है जिसमें वो खुश नहीं है, द सन। लेकिन आपके साथ वो बहुत खुश होता है इंसान, आपको ये इंसान जो है वो सन के तौर पर देखता है, लाइट फील करता है आपके लिए। इस इंसान को स्टेबिलिटी चाहिए, नंबर 4, ठीक है, जहाँ तक मुझे नज़र आ रही है कि इस इंसान को स्टेबिलिटी चाहिए। ये इंसान स्पिरिचुअली शायद अब ग्रो हो रहा है, ठीक है। इस इंसान को पहले स्पिरिचुअली ये इंसान ग्रो नहीं था, लेकिन शायद अब ये स्पिरिचुअली अवेकनिंग हो रहा है, क्योंकि आपके साथ मिलने के बाद उसको ये न्यू लव फील हो रहा है आपके साथ। ये समथिंग इज़ डिफरेंट, आपके साथ कुछ ऐसा है कि वो डिफरेंट फील कर रहे हैं, ये डिफरेंट फील किया उन्होंने। तो सेक्शुअल फ्रीडम हो सकता है, ये डेफिनेटली इंसान चाहता है कि आपके साथ अट्रैक्टिव हो और आपके साथ फिजिकल कनेक्शन रखे, सेक्शुअली अट्रैक्टिव है आपसे, करना चाहता है कुछ आपके साथ सेक्शुअली या फिजिकली। बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स हैं इस इंसान को, लेकिन ज़्यादातर ये इंसान सेक्शुअली आपके साथ ज़्यादा अट्रैक्टिव है। ये इंसान आपको डेट करना चाहता है, आपको जानना चाहता है बहुत क्लोजली, न्यू लव हो सकता है। ये इंसान डेफिनेटली आपके लिए रेडी है, आप इस लव को ऑफ़र करने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपको प्रपोज करने के लिए, क्योंकि एम्परर इज़ द फादर फिगर। तो हो सकता है ये ऑलरेडी बच्चों का बाप है ये इंसान, या ऑलरेडी डाइवोर्स है और बच्चे भी हैं इस इंसान के, या आप हो सकते हैं, या आपकी एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। आप ये इंसान हो सकते हैं, एम्परर मैस्कुलिन एनर्जी है यहाँ पे। तो अथॉरिटी का मतलब ये भी है कि हो सकता है ये इंसान अथॉरिटी फिगर है, मतलब आपका बॉस हो सकता है, या ऐसा इंसान जो बहुत कंट्रोलिंग है, बहुत ज़्यादा स्टबबॉर्न है, बहुत ज़िद्दी है और चाहता है कि सिर्फ उसी की मर्ज़ी हो। लियो भी हो सकता है, एरीज भी है यहाँ पे, एयर साइन भी है, फायर भी है, वाटर भी है, हमारे पास है ये एनर्जी। तो यहाँ पे नंबर 35 है, सेक्रेड ओशन मेडिसन, क्लटर डीक्लर। इस इंसान को डेफिनेटली आपसे बात करने के लिए या रिलेशनशिप की आपसे रिलेशनशिप रखने के लिए अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, जो शायद वो नहीं होना चाह रहे, चेंज रेजिस्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए, ठीक है। एक्शन क्या लेंगे अब वो नेक्स्ट आपके लिए, क्योंकि अट्रैक्टिव तो मुझे यहाँ पे रोमांटिकली और सेक्शुअली ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं आपसे, या कुछ लोगों का हो सकता है आपका इनके साथ सेक्शुअल कनेक्शन भी था, ठीक है। शायद आपने वो छोड़ दिया क्योंकि आप चाहते थे कि आप इनके साथ सीरियस कमिटमेंट चाहें। मुझे डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन लग रही है, या आप इस इंसान के साथ थर्ड पार्टी थे। मतलब ये हो सकता है ये इंसान ऑलरेडी शादीशुदा है, बच्चों का बाप है या बच्चों की माँ है, शायद आप फिर भी इस इंसान के साथ थे, आप शायद थर्ड पर्सन थे इन दोनों की लाइफ में, ये भी हो सकता है, ठीक है, जो मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए। या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान आपके साथ भी और अपनी वाइफ के साथ भी था, और इसको डेफिनेटली आप चाहते हो कि वो आपको चूज़ करे, आपको कुछ सीरियस दे। तो नेक्स्ट उनका इस इंसान का नेक्स्ट सेक्शन लिखते हैं हर्मिट, विर्गो। तो विर्गो एनर्जी है, ये इंसान डेफिनेटली इस वक्त बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। हो सकता है आपको घुस किया हुआ, इस वक्त बिल्कुल कम्युनिकेशन नहीं है, आपको पता ही नहीं ये इंसान कहाँ गायब हो गया है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया है, कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये इंसान बिल्कुल सिंगल है, टोटली सिंगल, आपसे एज में बड़ा है, लेकिन शायद रेडी नहीं है कमिटमेंट के लिए या रिलेशनशिप के लिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, या ये हो सकता है ये इंसान अपने वर्क पे बहुत ज़्यादा फोकस है इस वक्त।
फिर हमारे पास 6 ऑफ कप्स, बच्चों का भी मसला हो सकता है जिसकी वजह से ये इंसान डेफिनेटली यहाँ पे बच्चे इन्वॉल्व हैं, आपके या इस इंसान के बच्चे, या हो सकता है आप दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड हैं, ठीक है, आप एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, या आप दोनों कोवर्कर हैं, ये भी हो सकता है। ये इंसान डेफिनेटली 6 ऑफ कप्स आपको सोलमेट के तौर पे देखता है, आपको एक न्यू लव के तौर पे देखता है और चाहता है कि आपको डेट करे। जैसे मैंने कहा, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि ये इंसान डेफिनेटली आपको लव करता है और आपके साथ डेफिनेटली एक रिलेशनशिप रखना चाहता है रियलिटी में, ठीक है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है ये इंसान आपसे, बहुत ज़्यादा, मतलब फिज़िकली बहुत अट्रैक्टिव है। आप इस इंसान के लिए इस तरह की गॉडेस हो, देखो किस तरह से। और अगर ये आदमी भी है तो आपके लिए, अगर ये मेल भी है तो आप इसको इस तरह देखते हो, अपना मैन, अपना एक किस्म का बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव देखते हो इस इंसान को, मैनली इंसान देखते हो। और अगर आप वुमेन हो तो ये इंसान आपको इस तरह देखता है। अगेन दिस शी इज़ रियली नेकेड हेयर, तो ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ सेक्शुअली अट्रैक्टिव है और आपको नेकेड देखना चाहता है, मतलब सेक्सुअल कनेक्शन आपके साथ रखना चाहता है, एक्सपीरियंस करना चाहता है, या आपका ऑलरेडी सेक्सुअल कनेक्शन था इस इंसान के साथ, ठीक है। और आप चाहते हो कि अब वो आपको कुछ ज़्यादा दे, मतलब आपको सीरियस कमिटमेंट दे, या आपसे डेट करे, ऑफिशियली डेट करे, आपको चूज़ करे, लोगों को बताए कि वो आपके साथ है, ठीक है। हमारे पास है नंबर 37, एक्ट एज इफ़ योर पार्टनर इज़ हेयर। तो ये डेफिनेटली, लुक एट दिस, ये इंसान डेफिनेटली आपसे डेट करना चाहता है और भूल जाना चाहता है कि अगर ये मैरिड है या किसी और के साथ भी है। ये इंसान सिर्फ आपके साथ फ्लाई करना चाहता है, ये इंसान ड्रीम कर रहा है आपके बारे में, ठीक है। ये इंसान डेफिनेटली आपके बारे में बहुत ज़्यादा ड्रीम करता है और आपको मिस कर रहा है। डे ड्रीमिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा है जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है। बहुत जल्द मुझे लगता है ये इंसान आपको डेटिंग के लिए बोलेगा, या आपको किसी किस्म की ऑफ़र मिल सकती है इस इंसान से। यहाँ पे है ऑल यू नीड इज़ लव, ये 2 कैट्स हैं यहाँ पे, ये कपल है। तो डेफिनेटली ये इंसान आपको अपना कपल के तौर पे देखता है, आपको देखता है कि आप उसके पार्टनर हो, तो मतलब बहुत फ्लफ़ी फील करते हैं आपके लिए। यहाँ पे है फिश, पाइसेस हो सकता है, ठीक है। ये न्यू बिगनिंग भी हो सकती हैं, ठीक है, मतलब पाइसेस एक न्यू बिगनिंग होता है। ये फ़िश, यहाँ पे Z है, यहाँ पे O है, ठीक है, 0 भी कह सकते हैं इसको। लव मी, ये इंसान चाहता है कि आप उसको लव करें। वाओ, वी हैव द रिंग, वाओ आई लव दिस, वी हैव द रिंग। ये इंसान आपको प्रपोज़ करना चाहता है, ये ड्रीम कर रहा है इंसान आपको प्रपोज़ करने का, आपको शादी के लिए प्रपोज़ करने के लिए। अगर डेफिनेटली ये इंसान चाहता है कि आपको प्रपोज़ करे, आपसे कमिट करे, आपसे डेट करे। इंसान आपको बहुत हाईली देखता है, ए आई लव यू। सो डेफिनेटली ये इंसान चाहता है कि आपको एक्सप्रेस करे और आपको डेट करे। आपको शायद रिंग भी दी हो ऑलरेडी, या आपको देना चाहता है ये इंसान आपसे शादी करना चाहता है, एटलीस्ट सोच रहा है, ड्रीम कर रहा है। ये इंसान डेफिनेटली आपके लिए इंटेंशंस उसकी ये हैं, हो सकता है ये इंसान शादी करके आपसे बच्चे बनाना चाहता हो, मतलब बच्चे आपके लिए 6 ऑफ कप्स हो सकता है बच्चे आपके नहीं हैं या इस इंसान के नहीं हैं, वो चाहता है कि आपके साथ फैमिली आगे क्रिएट करे। तो ये इंसान सोच रहा है आपके बारे में। ऑल विजडम, तो डेफिनेटली ये इंसान आपसे एज में बड़ा हो सकता है, या इस इंसान के पास ज़्यादा नॉलेज हो सकती है। फिक्स अ हार्ट, तो हो सकता है ये इंसान हार्ट ब्रोकन है, या जिस रिलेशनशिप में उसमें खुश नहीं है, या रिसेंटली इस इंसान का हार्ट ब्रेक हुआ है। जैसे मैंने कहा, आप इस इंसान का हार्ट जो है वो फिक्स कर सकते हो, आप उसके लिए एक न्यू लव की ऑफ़र हो, एक न्यू उम्मीद हो इस इंसान के लिए कि वो खुश हो सकता है, या आप उसके हार्ट को हील कर सकते हो। ये इंसान देखता है आप में वो चीज़ कि आप उसे वो चीज़ दे सकते हो जो उसे चाहिए, ठीक है। वाओ, दिस इज़ लवली, यू गाइज आर लकी। आप बहुत जल्द ये इंसान आपको प्रपोज़ करने वाला है, बहुत मेजॉरिटी ऑफ़ यू, क्योंकि इम्पॉसिबल है कि सबके साथ ऐसा हो। मेजॉरिटी ऑफ़ यू ये इंसान आपको प्रपोज़ करेगा, क्योंकि यहाँ पे रिंग है, ठीक है। और फॉर कुछ लोगों के लिए इस इंसान को अभी भी टाइम चाहिए। अगर ये ऑलरेडी शादीशुदा है तो इसको टाइम चाहिए, इसको डेफिनेटली चूज़ करना है आप में और उनमें से। लेकिन अगर ये इंसान सिंगल है तो ये इंसान डेफिनेटली आपसे शादी करना चाहता है, प्रपोज़ करना चाहता है, एक्सप्रेस करना चाहता है लव आपको, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय गाइज, लव यू ऑल, हैप्पी वीकेंड।